गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ पूनम ठाकुर हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आप सभी को पता है कि जो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है वो 22 का आने वाला है, विद इन डेज़ है। तो उसके लिए मैं कुछ टॉपिक लाई हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक ले आऊँगी आजकल। अभी तो मुझे पता है कि आप लोग बुक से पढ़ नहीं रहे हो क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। इसमें आप सारे PYQs ही कर रहे हो या जो भी PYQ कर रखे उनको एनालाइज कर रहे हो। तो ये छोटी छोटी मेरी वीडियोज़ हैं, कुछ कुछ मिनट की वीडियोज़ हैं, उसमें मैं इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ले आई हूँ या भी क्रक्स ले आऊँगी वीडियो का। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अशोक मेहता कमेटी। तो आप सभी को पता है कि अशोक मेहता कमेटी जो है वो कब आई थी? 1977, दिसंबर 1977 में आई थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट कराई थी वो गई थी अगस्त 1978 में। इनका पर्पज़ क्या था? स्ट्रेंथनिंग करना है। किसको स्ट्रेंथन करना है? डिक्लाइनिंग पंचायती राज। जो पंचायती राज का जो रोल डिक्लाइन हो रहा है उसी को स्ट्रेंथन करने की बात की थी अशोक मेहता जी ने। ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस क्या क्या है? उनकी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है 3 टायर सिस्टम जो है उसको रिप्लेस करना है। किसके साथ? 2 टायर के साथ। और जो 2 टायर कौन कौन से? एक है ज़िला। ज़िला वाला किसके लिए है? डिस्ट्रिक्ट के लिए। डिस्ट्रिक्ट को हिंदी में उर्दू में ज़िला बोलते हैं। ज़िला जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए होना चाहिए। एंड मंडल पंचायत होना चाहिए किसके लिए? ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए। और वो ग्रुप ऑफ विलेज क्या होगा? जिनकी पॉपुलेशन 15,000 से लेकर के 20,000 पॉपुलेशन है, उनके लिए क्या होगा? मंडल पंचायत होगा। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे मैम ने इसको 3 टायर को ना टीयर को टायर बोल दिया, टायर को टीयर बोल दिया। तो इस चीज़ को छोड़ो, बेस पकड़ो। सब अपना अपना अलग अलग बोलते हैं, कोई टीयर बोलता है, कोई टायर बोलता है, डजेंट मैटर। तो मैटर क्या कर रहा है कि उन्होंने 2 टायर की बात की थी, 2 टायर की बात की थी। ठीक है। सेकेंड रिकमेंडेशन है इनकी, जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या होना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। अगर स्टेट लेवल के बाद पावर किसी को डिसेंट्रलाइज करनी है तो वो डिस्ट्रिक्ट को होना चाहिए, ऐसा बोला अशोक मेहता जी ने। थर्ड है कि जो जिला परिषद है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होनी चाहिए। जो भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, जो भी पॉलिसी बनाई है या जो भी प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वो कौन करेगा? जिला परिषद करेगा। ठीक है। फिर आता है हमारे पास ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल लेवल। ये रिकमेंडेशन उनकी PYQ में आ भी गई है कि किसने क्वेश्चन में डायरेक्ट आया हुआ है कि ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल लेवल। सभी जो भी सभी मतलब 2 ही लेवल की इन्होंने बात की थी। एक बोला था ना डिस्ट्रिक्ट, वो जिला परिषद, और एक बोला था मंडल पंचायत। तो उन दोनों लेवल पे ऑफिशियल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए किसकी? पॉलिटिकल पार्टीज़ की। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने अपने जो भी उनके उम्मीदवार हैं उनको चुनाव लड़ा सकती हैं, या उनको एक हक दिया रखा है, उनको देना चाहिए। ऐसा बोला किसने? अशोक मेहता जी ने, कि ऑफिशियल पार्टिसिपेशन होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का दोनों लेवल पे। एट ऑल लेवल मतलब 2 ही लेवल हैं उनके। थर्ड आता है PRIs जो है कंपलसरी पावर ऑफ टैक्सेशन। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनको क्या होना है? कंपलसरी पावर ऑफ टैक्सेशन। उनको जो ये टैक्सेशन की कर वसूलने की ताकत है, पावर है, वो देनी चाहिए ताकि वो अपने जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज कर सकें। फिर है नेक्स्ट, रेगुलर सोशल ऑडिट होना चाहिए। तो ऑडिट क्यों होगा? ताकि ये देखने के लिए जो पैसा जिस चीज़ के लिए है वहीं पर यूज़ किया है कि नहीं किया है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि एक चेक रखने के लिए कि जो गवर्नमेंट है वो अपना काम अच्छे से कर रही है या नहीं कर रही है, जो फंड अलॉट्स हुए हैं वल्नरेबल सेक्शन के लिए वहाँ तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके लिए रेगुलर सोशल ऑडिट होना चाहिए। फिर जो न्याय पंचायत है वो एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए। न्याय पंचायत किसके लिए होता है? जुडिशल कामों के लिए। तो जुडिशल कामों के लिए होगा तो उसको अलग ही रखना है ना जुडिशरी को। तो बोला कि जो जुडिशरी वाला काम है, न्याय पंचायत है, उसको अलग सेपरेट बॉडी रखना है। और उनको प्रिजाइड ओवर कौन करेगा? तो क्वालिफाइड जज ही करेंगे ना, जो भी जज होंगे तो क्वालिफाइड जज इनको न्याय पंचायत को प्रिजाइड ओवर करेंगे। अभी तक हमने कितनी रिकमेंडेशन पढ़ी? फर्स्ट ये पढ़ी 2 टायर सिस्टम वाली। थर्ड सेकंड रिकमेंडेशन हमने पढ़ी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रिक्ट होगा। फिर हमने पढ़ा कि ऑफिशियल पार्टिसिपेशन होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ का। फिर ये पढ़ा कि जो PRIs को टैक्सेशन की पावर देनी है ताकि वो अपने रिसोर्सेज खुद जुटा सकें। रेगुलर सोशल ऑडिट होना है ताकि जो पैसा जहाँ से आया उसके लिए ही यूज़ हो सके। और न्याय पंचायत को सेपरेट बॉडी रखना है। फिर बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन देना है, शुड बी अकॉर्डिंग टू द पंचायत। सॉरी, ये जो रेड कलर की लाइन है ये इस स्लाइड में ही थी, ये ऐसे गलती से ऐड हो गई हुई है। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना है पंचायत को। ऐसा नहीं है कि बस बड़ी बड़ी बातें करके छोड़ देना है या वो थ्योरेटिकल ही रह जाएगा, उसको प्रैक्टिकली ना किया जाए। तो जब एक प्रॉपर संशोधन करके उसको ऐड किया जाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वैसे ही बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए पंचायत को। बाद में 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला करके किया था ना, तो ये उन्होंने पहले रिकमेंडेशन दी थी जब 1977 में ये बात कर रहे हैं। बाद में स्टेटस तो 1992 में मिला ना। फिर आता है हमारे पास जो सीट्स हैं वो रिजर्व होनी चाहिए SC और ST के, उनकी किसकी? पॉपुलेशन के बेसिस पे। जितनी पॉपुलेशन है उसी के बेसिस पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए SC और STs को।
फिर बोला कि जो डेवलपमेंट फंक्शन है शुड बी ट्रांसफर टू द ज़िला परिषद। जो डेवलपमेंट फंक्शन होंगे गाँव के, जो भी डेवलपमेंट फंक्शन है उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा ज़िला परिषद का, ताकि क्या किया जाए, उन्हीं की कंट्रोल और सुपरविज़न में डेवलपमेंट स्टाफ को अपॉइंट करना है, ताकि उनकी सुपरविज़न में कंट्रोल हो सॉरी उनके कंट्रोल और सुपरविज़न में ही सारा काम हो सके। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी रिकमेंडेशंस उन्होंने दी थी, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। जैसे उन्होंने बोला था कि वॉलेंट्री एजेंसीज़ को भी इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करना चाहिए। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या नहीं कर सकती है, सुपरसीड नहीं कर सकती इलेक्शन को, अगर करेगी तो विद इन 6 मंथ उनको जो न्यू इलेक्शन है वो हेल्ड करवाने हैं एक्सेट्रा। पर जो भी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी वो मैं यहाँ लेके आ गई हूँ। लेकिन क्या हुआ कि इनकी जो रिकमेंडेशन है वो मानी नहीं गई। क्यों? क्योंकि क्या हो गया था, तब जनता गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई थी, गिर गई थी जनता गवर्नमेंट, तो उनकी जो भी रिकमेंडेशन थी कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर भी 3 स्टेट ऐसी हैं हमारे पास, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, इन्होंने अशोक मेहता जी की रिकमेंडेशन को ऐसे नज़र में रख के को व्यू करके अपने जो भी उनके जो सिस्टम में कुछ रिकमेंडेशन को ऐड किया था, कुछ स्टेप्स लिए थे, रिवाइटलाइज किया था अपनी पंचायती राज सिस्टम को इनकी रिकमेंडेशन के आधार पर। ठीक है। तो आई होप समझ आ गया है। समझ आ गया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।